कर्ण एक ऐसा पात्र था महाभारत में जो देवपुत्र होने के बावजूद भी सामाजिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और उसको समाज में अस्वीकार किया गया। लेकिन कर्ण ने कुरुक्षेत्र में अपने भाई पांडवों को छोड़कर कौरवों का साथ दिया था। कौरवों का साथ देने के बावजूद ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार करना पड़ा था। तो आइए जानते हैं कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार क्यों किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चले करते ज्ञान की बात। कुंती और सूर्यदेव का पुत्र था कर्ण। कुंती ने कर्ण को अविवाहित होते हुए जन्म दिया था। एक रथ सारथी ने कर्ण का पालन किया था, जिसके कारण कर्ण सूत पुत्र कहलाए जाते हैं। अविवाहित माता से जन्म और रथ सारथी से पालन के कारण कर्ण को समाज में न तो सम्मान मिला और न अपना अधिकार मिला। कर्ण के सुपुत्र होने के कारण द्रौपदी, जिसको कर्ण अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहते थे, उसने कर्ण से विवाह करने से इनकार कर दिया था। इन सब कारणों से ही कर्ण पांडवों से नफरत करने लगे और कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। भगवान कृष्ण कर्ण की मौत का कारण बने। भगवान कृष्ण ने ही अर्जुन को कर्ण के वध का तरीका बताया था। इसी तरीके से ही कर्ण का वध हुआ। एक दानवीर राजा होने के कारण भगवान कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में उनकी परीक्षा ली और कर्ण से दान मांगा। तब कर्ण ने दान में अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिया। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों को कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान रूप में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य लेने को मांगा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसा कोई करे जो पाप मुक्त हो। वरदान देते हुए भगवान कृष्ण ने सारे वरदान स्वीकार कर लिए, परंतु तीसरे वरदान से भगवान कृष्ण दुविधा में आ गए और ऐसी जगह सोचने लगे जहां पाप न हुआ हो। पर भगवान कृष्ण को ऐसा कोई जो पाप मुक्त हो यह समझ नहीं आया। वरदान देने की वचनबद्धता थी, इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण ने अपने ही हाथों से किया और कर्ण को दिए वरदान को पूरा किया। इस तरह दानवीर कर्ण का अधर्म का साथ देने के बावजूद भगवान कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार कर उसको वीर गति के साथ बैकुंठ धाम भेजना पड़ा। कर्ण को गोद लेने वाले उनके पिता अधिरथ चाहते थे कि कर्ण विवाह करे। पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्ण ने वृषाली नाम की एक सूत पुत्री से विवाह किया। कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था। सुप्रिया का जिक्र महाभारत की कहानी में ज़्यादा नहीं किया गया है। वृषाली और सुप्रिया से कर्ण के 9 पुत्र हुए। वृषसेन, वृषकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन, सुषेण, शत्रुंजय, विपात, प्रसेन और वंशसेन। कर्ण के सभी पुत्र महाभारत के युद्ध में शामिल हुए, जिनमें से 8 वीर गति को प्राप्त हो गए। प्रसेन की मौत सातकी के हाथ हुई। शत्रुंजय, वृषसेन और विपात की अर्जुन, वंशसेन की भीम, चित्रसेन, सत्यसेन और सुषेण की नकुल के द्वारा मृत्यु हुई थी। वृषकेतु एकमात्र ऐसा पुत्र था जो जीवित रहा। कर्ण की मौत के पश्चात उसकी पत्नी वृषाली उसकी चिता में सती हो गई थी। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब पांडवों को यह बात पता चली कर्ण उन्हीं के ज्येष्ठ भ्राता थे, तब उन्होंने कर्ण के जीवित पुत्र वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ की गद्दी सौंपी थी। अर्जुन के संरक्षण में वृषकेतु ने कई युद्ध भी लड़े थे। तो मित्रों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। हम मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।